नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार अपने YouTube चैनल GDA एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था चार्टर एक्ट 1833 के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1853। तो आइए देखते हैं चार्टर एक्ट 1853 में क्या क्या प्रावधान किया गया है। चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853, इसमें पहला काम किया गया गवर्नर जनरल के परिषद में विधि सदस्य को अस्थायी सदस्य बनाया गया। अस्थायी सदस्य बनाया गया। गवर्नर जनरल के परिषद में विधि सदस्य को अस्थायी सदस्य बनाया गया। इसके बाद कंपनी के कार्य का विभाजन पुनः किया गया। कंपनी के कार्य का विभाजन पुनः किया गया। पहला, प्रशासनिक कार्य। दूसरा, विधायी कार्य। अब इसमें हम देखते हैं प्रशासनिक कार्य में क्या क्या किया गया। पहला हम देखते हैं प्रशासनिक कार्य। इसमें भारतीयों को सिविल सेवा में भाग लेने का अधिकार दिया गया। और दूसरा कार्य किया गया इसमें कंपनी के कर्मचारियों के नियुक्ति में नामजदगी को सिफारिश भी बोलते हैं। नामजदगी प्रणाली के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षा
का प्रारंभ किया गया। तो चार्टर एक्ट 1853 के तहत गवर्नर जनरल के परिषद में विधि सदस्य को अस्थाई सदस्य बनाया गया। कंपनी के कार्य का विभाजन पुनः किया गया। पहला प्रशासनिक कार्य और दूसरा विधायी कार्य। प्रशासनिक कार्य में पहला कार्य ये किया गया कि भारतीयों को सिविल सेवा में भाग लेने का अधिकार दिया गया और दूसरा कंपनी के कर्मचारियों के नियुक्ति में नामजदगी, सिफारिश। पहले क्या होता था कि सिफारिश के आधार पर इन व्यक्तियों को नियुक्ति दे दी जाती थी, लेकिन बाद में चार्टर एक्ट 1853 के तहत प्रतियोगी परीक्षा को प्रारंभ किया गया। आइए हम देखते हैं विधायी कार्य में क्या है। इसको लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए स्क्रीन। विधायी कार्य दूसरा हमारा था विधायी कार्य। विधायी कार्य इसमें 12 सदस्यीय एक सदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई। विधायी कार्य में क्या किया गया, 12 सदस्यीय एक सदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई। आइए अब देखते हम भारत शासन अधिनियम 1858। नियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम आया कैसे? एक पामस्टन साहब थे पीएम 1858 ईस्वी में। इन्होंने दोहरे शासन व्यवस्था के दोष को दूर करने के लिए संसद में एक विधेयक पास कराने के लिए प्रस्तुत किया, लेकिन किन्हीं कारणोंवश इन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। उसके बाद आते हैं पीएम लॉर्ड डर्बी। जब लॉर्ड डर्बी आते हैं तो उन्हीं के शासनकाल में इन्होंने उस विधेयक को संसद में पेश किया, जिस पर महारानी विक्टोरिया ने अपने हस्ताक्षर किए और उस विधेयक को पास किया गया। तो उसी अधिनियम को भारत शासन अधिनियम 1858 कहा जाता है। तो आइए देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1858 लाने का मुख्य कारण यह था कि 1857 जैसी क्रांति दोबारा न घटित हों। उन्हीं घटनाओं को रोकने के लिए भारत शासन अधिनियम 1858 को लाया गया था। तो आइए देखते हैं हम भारत शासन अधिनियम 1858 में क्या क्या मुख्य चीज़ें हैं। तो पहला तो यह शासन अधिनियम 1858 लाने का कारण था। इसका कारण
कारण 1857 की क्रांति थी। क्रांति थी जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह कहा जाता है। इसका कारण 1857 की क्रांति थी जिसे भारत का स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह कहा जाता है। भारत शासन अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1858 को भारत का स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे भारत शासन अधिनियम 1858 को भारत की स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। प्रश्न पूछता है भारत की स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो भारत शासन अधिनियम 1858 को कहा जाता है। आइए अब इसके आगे देखते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इन दोनों को क्या किया गया, इस एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया। देखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इस एक्ट के तहत इनको समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में हमने बताया है आपको। अब आइए देखते हैं हम आगे। कंपनी के शासन को समाप्त करके ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश क्राउन का शासन प्रारंभ हुआ। ब्रिटिश क्राउन का शासन प्रारंभ हुआ।
आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल पद नाम बदलकर वायसराय किया गया। वायसराय किया गया। भारत के प्रथम गवर्नर भारत के प्रथम वायसराय भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। पूछता है प्रश्न में कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, या फिर प्रश्न पूछता है भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। वायसराय की सहायता और सलाह के लिए भारत सचिव पद बनाया गया। भारत सचिव पद बनाया गया और पहले भारत सचिव चार्ल्स वुड थे। चार्ल्स वुड थे। भारत सचिव पद इसे कार्यकारिणी परिषद कहा जाता है। जिसमें 15 सदस्य आठ सदस्य निर्वाचित जो क्राउन से निर्वाचित होते थे। 7 सदस्य मनोनीत डायरेक्टर से होते थे। और ये जो 15 सदस्य होते थे, इनमें से 9 ऐसे सदस्य होते थे जो 10 वर्षों से भारत में रह रहे हों। इसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं।
जो ये 15 सदस्य होते थे, इनमें से 9 सदस्य ऐसे होते थे, इनमें से 9 सदस्य ऐसे होते थे जो 10 वर्षों से भारत में रह रहे हों, भारत में रह रहे हों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।